नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मांगलिक दोष के ऊपर चर्चा करेंगे कि मांगलिक दोष होता क्या है, कुंडली में किस ग्रह के कारण मांगलिक योग उत्पन्न होता है और क्या मांगलिक योग वाले लड़के की शादी मांगलिक योग वाली लड़की से ही करानी चाहिए। इस पर हम आज चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बना है तो किन उपायों के द्वारा मांगलिक दोष को दूर किया जा सकता है एवं कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनके कारण मांगलिक दोष स्वतः ही कुंडली में समाप्त हो जाता है। इन सभी गुण विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि मांगलिक दोष होता क्या है। अगर जातक की कुंडली में यानी लड़के या लड़कियों की जन्म कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में से किसी भी भाव में अगर मंगल हो तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है। अगर लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष बन गया है यानी उसके लग्न या चतुर्थ भाव या सप्तम भाव या अष्टम भाव या द्वादश भाव इनमें से किसी भी भाव में मंगल है और अगर उसका विवाह होगा तो पति पत्नी की जीवन में अनिष्टकारी परिणाम होते हैं। इसे ही मांगलिक दोष कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है यानी आपके लग्न या चतुर्थ भाव या सप्तम भाव या अष्टम भाव या द्वादश भाव इनमें से किसी भी भाव में अगर मंगल है तो आप मांगलिक हैं, जिसे ही मांगलिक दोष कहा जाता है। और मांगलिक दोष वाले जातक की शादी मांगलिक दोष वाली लड़की से ही करानी चाहिए। अगर वर की कुंडली में मांगलिक दोष है तो वधू की कुंडली भी मांगलिक होनी चाहिए और अगर वधू की कुंडली में मांगलिक दोष है तो वर की भी कुंडली मांगलिक होनी चाहिए, क्योंकि मांगलिक दोष एक प्रभाव होता है जिसमें कि मांगलिक दोष एक गुण होता है। जब वर का वह मांगलिक गुण होगा, जब वर मांगलिक प्रभाव दिखाएगा तो वधू को भी मांगलिक प्रभाव दिखाना होगा। इसलिए वर की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो वधू की कुंडली में भी मांगलिक दोष होना चाहिए और या अगर वधू मांगलिक है तो वर को भी मांगलिक होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर वर मांगलिक है तो उसके लिए वधू भी मांगलिक होनी चाहिए और अगर वधू मांगलिक है तो उसके लिए वर भी मांगलिक होना चाहिए। इस प्रकार से यह मांगलिक दोष होता है। अगर आपकी कुंडली में यह मांगलिक दोष है यानी आपके लग्न या चतुर्थ भाव या सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव इनमें से किसी भी भाव में भी अगर मंगल है तो आप मांगलिक होते हैं। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी कुंडली में यह मांगलिक दोष बन रहा है तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कई ऐसे योग मिलते हैं जिनसे कि स्वतः ही मांगलिक दोष कुंडली में ही समाप्त हो जाता है। तो आइए इन मांगलिक दोष को समाप्त करने वाले योगों के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें कि ज्योतिष शास्त्र के एक ग्रंथ में हमें एक श्लोक मिलता है जो है कि शुक्रे थवा सुर गुरु चित्रिकोण केंद्री जातंगना भवति पूर्ण विभूति युक्ता साध्वी सुपुत्र जननी सुखनी गुणाढ्या सप्ताष्टकी यदि भवेत सुग्रहोपि। यदि जातक की कुंडली में सप्ताष्टक में यानी अगर आपकी कुंडली में लग्न में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में इनमें से किसी भी भाव में अगर मंगल है तो आप मांगलिक हुए। लेकिन साथ में ही इनमें मंगल होने के साथ में ही अगर आपके केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र किस कुंडली में किसको बोला जाता है, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव इनको केंद्र बोला जाता है और त्रिकोण किसको बोला जाता है, पंचम भाव और नवम भाव। अगर आपकी कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव इनमें से किसी भी भाव में मंगल है और साथ में केंद्र में यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम इनमें से किसी भी भाव में अगर गुरु या शुक्र है या पंचम भाव में या नवम भाव में गुरु या शुक्र है तो मांगलिक दोष का समाप्त हो जाता है। मांगलिक दोष बनने के पश्चात अगर आपके केंद्र या त्रिकोण में गुरु या शुक्र है, कोई भी शुभ ग्रह है तो मांगलिक दोष का समूह हो जाता है। इस प्रकार से हमें मांगलिक दोष के इस समाप्त करने वाले योग के बारे में पता चला। अब आगे चलकर हम यह जानेंगे कि मांगलिक दोष को समाप्त करने वाले दूसरे योग क्या होते हैं, जिसमें कि हमें दूसरे योग के बारे में फलित नवरत्न संग्रह नामक एक ग्रंथ में देखने को मिलता है। वह श्लोक है कि अजि लग्ने वे चापे पाताले वृश्चिके कुजे
घृणे मृगे कर की चाष्टौ भंग दोषो न विद्यते, जिसमें कि उस ग्रंथ में लिखा है कि यदि मेष राशि का मंगल लग्न में है, वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ भाव में है, मकर राशि का मंगल सप्तम में है, कर्क राशि का मंगल अष्टम में है तथा धनु राशि का द्वादश भाव में है तो मांगलिक दोष नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में इन राशियों में मंगल इन भावों में बैठा है तो आप मांगलिक नहीं हुए। तब आगे चलकर हमें एक और श्लोक देखने को मिलता है जिसमें कहते हैं कि अजय लगने वे चापे पाताले वृश्चिके कुजे, वृषे जाये घटे रंध्रे भौम दोषो न विद्यते, जिसमें हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि वृष राशि के मंगल को सप्तम भाव में तथा कुंभ राशि के मंगल को अष्टम भाव में अगर वह मंगल विद्यमान है तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में वृष राशि है और उसमें मंगल है या अष्टम भाव में कुंभ राशि है उसमें मंगल है तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। आगे चलकर हमें एक और श्लोक मिलता है जिसमें कि कहा जाता है कि सबले गुरु भृगो वा लग्ने घृणे थवा भव में वक्री नीचार गृहस्थे वास्ते भी न कुछ दोषा, जिसमें कि कहा गया है कि अगर गुरु शुक्र लग्न या सप्तम भाव में हो और मंगल अगर वक्री हो, मंगल अगर नीच राशि में हो, मंगल अगर शत्रुग्रहीन हो तथा मंगल अगर अस्त हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। यानी इसमें यह कहा गया है कि अगर आपके लग्न या सप्तम भाव में गुरु या फिर शुक्र विद्यमान है और साथ में अगर मंगल लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश इनमें से किसी भी भाव में है और वह अपनी नीच राशि में है, मंगल की नीच राशि होती है कर्क राशि, अगर मंगल अपनी नीच राशि में है या अस्त है या वक्री है या अपनी शत्रु राशि में है तो मांगलिक दोष नहीं होता। इस प्रकार से हमें ये सब योग मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बढ़ रहा है यानी आपकी कुंडली में लग्न चतुर्थ भाव या सप्तम भाव या अष्टम भाव या द्वादश भाव इनमें से किसी भी भाव में मंगल है और साथ में अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी योग का अगर निर्माण हो रहा है तो आप मांगलिक नहीं हुए, स्वतः ही आपकी कुंडली में मांगलिक दोष समाप्त हो जा रहा है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में मांगलिक दोष को समाप्त करने वाले योगों के बारे में जाना। अब हम आगे जानेंगे कि मांगलिक दोष अगर आपकी कुंडली में प्रबल मांगलिक दोष बना है, अब प्रबल मांगलिक दोष बनेगा कैसे? अगर आपकी कुंडली में लग्न में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में इनमें से किसी भी भाव में मंगल बैठा है और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, गुरु या शुक्र केंद्र में नहीं है और त्रिकोण में नहीं है, और अगर वह जो मंगल है वह अस्त नहीं है, अपनी नीच राशि में नहीं है, किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो आप प्रबल मांगलिक हुई। तो इसी में अगर आपकी कुंडली प्रबल मांगलिक हो गई यानी आपके मांगलिक भावों में मंगल है और केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, तब आप प्रबल मांगलिक हुए और इसे ही प्रबल मांगलिक योग कहा जाता है। अब अगर आपकी कुंडली में यह प्रबल मांगलिक योग बना है, मैंने अभी इस वीडियो में मांगलिक दोष को दूर करने वाले योगों के बारे में बताया। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बनते हुए भी अगर ये योग नहीं बन रहे हैं तब आप प्रबल मांगलिक हैं, और आपकी कुंडली में अगर यह प्रबल मांगलिक योग बन रहा है तो मांगलिक दोष को दूर करने वाले पूजा पाठ कर्म कांड के बारे में आपको जानना होगा। अब अगर आपकी कुंडली में प्रबल मांगलिक दोष बढ़ रहा है तो आपको मांगलिक दोष को दूर करने वाले सब विधियों के बारे में जानना होगा, जिसमें कि हमारे शास्त्रों में मांगलिक दोष को दूर करने वाले उपायों के बारे में मिलता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में प्रबल मांगलिक दोष बढ़ रहा है तो उसे सावित्री या पीपल के वृक्ष का व्रत करते हुए, सावित्री या पीपल के वृक्ष का पूजन करते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा या पीपल वृक्ष या कुंभ से विवाह करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में प्रबल मांगलिक दोष है तो पीपल या सावित्री के वृक्ष का आप पूजन करिए और साथ में भगवान विष्णु की प्रतिमा या पीपल का वृक्ष या कुंभ से आप विवाह करिए, जिससे कि मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है, मांगलिक दोष आपकी कुंडली से दूर हो जाएगा। देखिए, भगवान विष्णु को पूरे जगत का पति कहा जाता है, जगतपति कहा जाता है।
जब हमने अपने आप को जगतपति को समर्पित कर दिया तो जगतपति के सामने कोई अन्य व्यक्ति कैसे खड़ा रह सकता है। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जगतपति हैं, जगत के रक्षक हैं। तो जगत के रक्षक ने जब हमारा हाथ थाम लिया, जगतपति के जब हम हो गए, तो हमारे कुंडली से, हमारे जीवन से सारे सभी प्रकार के दुख हैं जो दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मिलता है कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक योग है तो आप भगवान विष्णु से आप विवाह कर लीजिए, या पीपल वृक्ष से विवाह कर लीजिए, या कुंभ से विवाह कर लीजिए, जिससे कि संपूर्ण मांगलिक दोष दूर हो जाता है और हमेशा आप अपने जीवन में समृद्धि, सफलता को पा सकेंगे। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में मांगलिक दोष के उत्पन्न होने से लेकर मांगलिक दोष को दूर करने वाले युगों के बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा किया। इस प्रकार अन्य ज्योतिषी गूढ़ रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।